ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अगर हम समझें, जब एक माँ अपने बेटे से कहती है बेटा जो है दूध पी लो, तो बेटा क्या कहता है, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझे दूध पसंद नहीं है कि नहीं? दूध पसंद नहीं है, और जो है दूध मुझे बहुत ही गंदा लगता है। तो अब क्या हुआ? वैसे ही क्वेश्चन तो हमारे आपके सामने आ गए। तो माँ कैसे हैंडल करती है अपने बच्चे को? या पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें सुबह उठना चाहिए, तो बेटा ऑब्जेक्शन करता है कि पापा क्या बात करते हो, ये जनरेशन गैप है, इतना सुबह भी कोई उठता है? तो ऑब्जेक्शन आता है ना। तो ये फ्रेंड डे इन डे आउट में हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। तो ये बहुत भारी भरकम टॉपिक नहीं है यार, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, कोई सवाल कर दिया, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा? अरे भाई, अभी तक आप ये करते ही रहे हो, ऑब्जेक्शन को हैंडल करते रहे हो। अभी हमारे बीच में यूथ है, अब यूथ में किसी ने कहा कि हमें ये मूवी देखना है, तो अभी कुछ लोग उससे सहमत होंगे, कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर देंगे, नहीं मुझे ये वाला मूवी नहीं देखना, हम लोग अगर देखेंगे तो साथ में ये वाली मूवी देखना। तो ये ऑब्जेक्शंस हमारे डे इन डे आउट में आते हैं। और खासकर हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है, ये इसमें ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं क्योंकि हमारा काम ही यही है। हमारा काम ही यही है, हम हर वक्त पूछते हैं, हम हर वक्त अब प्रपोजल रखते हैं, अपना प्लान रखते हैं। तो जब हम किसी को प्रपोजल रखेंगे, प्लान रखेंगे, तो जाहिर सी बात उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आएगा, राइट? तो पहली जो चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, ये मत समझें कि ये कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज है। ये हम डे इन डे आउट में इसको करते हैं। पहली चीज, इसको बहुत ही सरलता से हमें लेना है। कोई भी जो देखिए, हम कोई भी ऑब्जेक्शन को कब हैंडल कर पाते हैं, जब जो ऑब्जेक्शन हमें आता है उस ऑब्जेक्शन के प्रति हमारा फेथ स्ट्रांग होता है, हमारी नॉलेज स्ट्रांग होती है, तो हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट होकर उसको मैनेज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। देखिए, हम प्रश्न लेंगे, लेकिन 2-4-5 मिनट मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के प्रति जो जो सोच है और जो ये सत्य है, जो फैक्ट है, उसके बारे में आप एक दूसरे जो है उससे परिचित हो हम। तो पहली चीज कि हम डे इन डे आउट में ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करते हैं, यहां भी हम हैंडल कर सकते हैं। अब सबसे जो अभी इस इंडस्ट्रीज में, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ फॉर्मूला बने हुआ है, और उस नियम को, उस फॉर्मूला को, लेकिन नियम फॉर्मूला वो चीज होता है जो जिसको करके फॉर्मूला नियम कब बनते हैं? जब हम कोई गलती करते हैं और गलती करने के बाद जब हमें एक सही तरीका पता चल जाता है तो हम उसको नोट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। तो कुछ ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करने का, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का कुछ सक्सेस फॉर्मूला बना हुआ है इस इंडस्ट्रीज में, तो उसका हम विशेष ध्यान दें। अगर हम उसका विशेष ध्यान देते हैं, वो क्या है? कोई भी ऑब्जेक्शन, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया, हमारे विद्या सर ने कहा कि मेरे पास जो है समय नहीं है। ये बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत ही बिजी हूं, मेरे पास मरने के लिए फुर्सत नहीं है, अपने काम से ही मुझे फुर्सत नहीं मिल रहा है, अपनी नौकरी में ही मैं परेशान हूं, अपनी दुकान में सुबह से लेकर रात तक मैं परेशान हूं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही, ये पहला क्वेश्चन आता है। अब
इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए जो पहली जो टेक्निक एमएलएम इंडस्ट्री हमें आपको दे रही है, इंडस्ट्री दे रही है, और वो कोई नहीं है, वो एक्चुअली में वो फॉर्मूला निकाला है जो हमारे डे इन डे आउट हमारे जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े संगठन बनाए, वो भी इस फार्मूला को इस्तेमाल करते थे। अब वो चीज क्या है? फील करना। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसको तुरंत जवाब के लिए नहीं तैयार हो जाए, पहले उसको फील करिए। फील मतलब क्या होता है? फील मतलब महसूस करना, उसको महसूस करिए। फ्रेंड्स, जब हम महसूस करेंगे यानी कि उसको एप्रिसिएट कर रहे हैं कि ऐसे आपका पोस्चर, ऐसा आपका जो है वेकेबलरी या लैंग्वेज नहीं होना चाहिए कि वो आपने उसको वैल्यू ही नहीं दिया उसके क्वेश्चन का। बहुत से लोग तो ऑब्जेक्शन इसीलिए करते हैं कि वो चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि मैं भी कुछ चीज हूं, मैं भी कुछ चीज हूं। आप कुछ बता रहे हो तो उसमें ऑब्जेक्शन इसलिए क्रिएट करते हैं कि यार मुझे भी पता है, मैं भी एमबीए हूं, मुझे भी बहुत आता है। तो क्या करना है हमें? उनको वैल्यू देना है, फील करना है, और माइंड में हमेशा लेके चलना है जब भी हम क्योंकि ये बिजनेस में हम लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देते, इसमें हमें उनको फील कराना है कि हम उनको समझते हैं, हम उनको महसूस कर रहे हैं। एंड दैट जो उस जो है फॉर्मूले को बोलते हैं, आप नोट कर सकते हैं, फील, महसूस करना। कि जब मुझे बताया गया था मेरे अपलाइन के द्वारा, मेरे सीनियर अपलाइन जो कि दिल्ली से हैं, जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपने ही कामों में व्यस्त हूं, बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, उस पे से ये कैसे काम कर सकता हूं। जैसे ही आपने ये बोला, क्या होगा? उसको तसल्ली मिलेगी। उसको क्या मिलेगी? उसको तसल्ली मिलेगी, यार ये भी मेरी तरह सोच रहा है। तो वो क्या होगा? कंफर्ट, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा। चलो वाह। फिर फील ये नहीं, आपने महसूस कराया कि मैं समझ सकता हूं, मेरे पास भी ये चैलेंज था, या मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो कि जॉब बैकग्राउंड से हैं, रिलायंस में काम करते हैं मिस्टर आरिश जी, और उनके पास भी समय नहीं है अपने जॉब को करते हुए। मैं जब उनको देखा, उनसे मिला, तो मुझे महसूस हुआ, तब मुझे फेल्ट हुआ, महसूस हुआ, फील, फेल। फिर मैंने ये पाया, फाउंड, फिर मैंने ये पाया, ये बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए हजारों घंटे चाहिए, हजारों घंटे चाहिए, और मेरे पास तो 24 ही घंटे हैं। तो हजारों घंटे, मैं सोचा कि हजारों घंटे इसमें चाहिए, और मेरे पास 24 घंटे हैं जिसमें अपना जॉब या मैं व्यवसाय कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि इसमें कुछ चीज है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, हमें ये जो है फील कराना है लोगों को। फ्रेंड्स, दूसरा, हजारों घंटे लगते हैं कि नहीं लगते इसमें? आज जो अचीवर्स हैं, जितने भी नाम आते हैं बड़े अचीवरों का, जब आप बड़े लेवल पे जाते हो तो इसमें हजारों घंटे लगते हैं कि नहीं लगते? तो हजारों घंटे हमारे पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है, एक सिस्टम वो काम करता है, और उस सिस्टम से हमारे पास हजारों घंटे हो जाते हैं। तो हमारी 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 2 घंटे 4 घंटे की वैल्यू क्या है? आज आप अकेले हो, लेकिन जब आपकी टीम बनती है तो आपके पास इसमें क्या हजारों घंटे लगते हैं। और आप, तो दैट्स वाई ये जो सोच है, जब मैंने ये मुझे पता चला, तब मुझे लगा कि हाँ, तो समय नहीं लगता। फ्रेंड्स, ये एक है, ये जो है तरीका है, और ये फ्रेंड्स, ये भी एक मान कर रखिए, ये कोई थंब रूल नहीं है। हम एमएलएम में एक बात और समझिए, इसी सवाल को अलग अलग तरीके से टैकल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे पास स्वयं आया था। मैं जो है मीटिंग के बाद निकला, और एक व्यक्ति मीटिंग में था, और मीटिंग में निकलने के बाद वो निकल गया। फिर मेरे पास जो उनको मीटिंग में लेकर आए थे, वो मुझे जो है
मेरे पास उनको लेकर आए और कहें सर ये जो है मीटिंग में 5 ही मिनट रह पाए, इनसे आप मिल लीजिए। हमने हमने कहा बैठिए, तो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। कह रहे थे सर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मरने का फुर्सत नहीं। हमने कहा सर बैठिए, तो चेयर उनको दिया गया। वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा सर अच्छा एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, आप फील करना है, मैं महसूस कर रहा हूं आपकी समस्या को, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ये आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कह रहे मरने का फुर्सत नहीं है, बहुत मैं बिजी हूं। ये आपका, मैं बहुत ही हम्बल होके बोल रहा हूं, ये आपका प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? ये आपका प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? प्लीज सिट डाउन, बस हमें ये इसका जवाब दे दीजिए, फिर चले जाइएगा। वो बैठ गए और मेरे ख्याल से हमारे साथ और कुछ लीडर्स भी थे उस वक्त, जो आज यहाँ भी मौजूद होंगे। तो मैंने उनको, तो उन्होंने कहा सर, हमने कहा सर आराम से सोच लीजिए, जल्दी में जवाब ना दीजिए, ये आपका प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? तो कह रहे हैं सर प्रॉब्लम, अचीवमेंट कैसा, प्रॉब्लम ही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ से मेरे पास समय नहीं है। तो सर ये बताइए, मैं बहुत ही हम्बल होकर आपसे बात कर रहा हूँ, ये बताइए जो आप काम कर रहे हैं पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? बताया उन्होंने 7 साल 8 साल से कर रहे हैं। तो 7 से 8 साल से आप कर रहे हैं और आपके पास अभी समय नहीं है आपके अपनों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए। तो क्या लग रहा है अगले कितने सालों में आपको ये, इस समस्या से, आपको इस प्रॉब्लम, इस चैलेंज से आपको छुटकारा मिल सकता है? आपने कुछ प्लानिंग किया है अगले साल भर में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में? क्या आपको इस समस्या का समाधान हो जाएगा आपसे? और फ्रेंड्स, जब ये आंखों में आंख डाल के बात किया गया, वो व्यक्ति इमोशनल हो गया। जब हम फील करके, जब हम बताते हैं कि बेटा, जब सर पे हाथ रखती है माँ की, बेटा मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा बहादुर बने, स्ट्रांग बने, चैंपियन बने, और स्ट्रांग और चैंपियन बनने के लिए दूध को पीना होता है ना बेटा। वही बेटा जो ऑब्जेक्शन किया था, वो कहता यस मम्मी मैं पीऊंगा। तो वो व्यक्ति, तो उसने बोला सर, हमने कहा अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल? कह रहा सर नहीं, हम ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं, मैं देख, बहुत ही प्रैक्टिकली हूं, मैं देख रहा हूं। अभी मैंने एक अपना व्यवसाय से काम चालू किया था, आज मेरी 2 जगह व्यवसाय है, उसी को मैनेज करने में मुझे टाइम लग जाते हैं। मेरी 2 जगह शोरूम है, एक व्यवसायी थे। हमने कहा तो फिर आप व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा भी ये व्यवसाय है। मैं आप यहां आया हूं, यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है, मैं इलाहाबाद में रहता हूं और आपका ये जगह 50 किलोमीटर दूर है। मैं भी व्यवसाय करता हूं और मैं यहाँ पे महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आ जाता हूं, और यहां से मेरा व्यवसाय हो रहा है। मैंने कोई दुकान नहीं खोलता, मैं, मेरे लिए सिस्टम काम करता है और ये बढ़ता जाएगा। आप इस क्षेत्र में रह के यहाँ के लोगों से दूर हैं, आपको दुकान खोलना पड़ता है टर्नओवर लेने के लिए। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, जिस सिस्टम से मुझे, ये सिस्टम मेरे लिए काम करता है। भाई आप व्यवसायी हैं, अब व्यवसायी में क्या होता है, बिजनेस का टर्नओवर होता है। टर्नओवर वहां कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं तो कब, आप तो बिजी रहोगे ही ना भाई। ज्यादा अगर बिजनेस बढ़ जाएगा, आपके पास कस्टमर जाएंगे, तो जो बिजी आप हो ना, उससे ज्यादा बिजी हो जाओगे। चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो 95% पीपल्स, वो तो रहेंगे ही रहेंगे ना। लेकिन आपने सोचा है कैसे हमें आजादी मिलेगी? हमारे पास एक सिस्टम है, हमारा आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है हमारे पास।
क्या उस सॉल्यूशन को समझना चाहेंगे? तो अगर समझना चाहेंगे तो 10 से 15 मिनट में आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये जो 10-15 मिनट आप लगाओगे ना, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये ये बातें आपको समझ में आएगी जब पूरी तरह से ओपन माइंडेड होके आप यहीं रहोगे, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, जब यहाँ पे आप मौजूद होगे। और फिर उस 15 मिनट्स में हम लोगों ने पूरा सिस्टम बताया, कैसे ये टाइम लिवरेजिंग होता है, समय कैसे टाइम लिवरेजिंग होता है। वो व्यक्ति जो जा रहा था, उसने तुरंत हमारी आईडी लगाई है, मेरी परचेजिंग कराई है, सेम डे परचेजिंग।